वेलकम। आध्यात्मिक व्यवहारिक अध्यात्म। हम लोग बड़े ऑर्डनरी वे में ये चीज़ कह देते हैं कि पति पत्नी, वाइफ हस्बैंड, स्त्री पुरुष, नर नारी, ये दोनों पुत्र जन्म के लिए भागीदारी होते हैं और इनका योगदान होता है। ये दोनों जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो पुत्र जन्म की प्राप्ति होती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये संपूर्ण वास्तविक सत्य है नहीं। वास्तविकता होते हुए भी इसमें गहराई में कुछ और भी है, क्योंकि मैंने देखा है कि दोनों प्राणी स्वस्थ होते हुए भी वर्षों इस प्रयास में रहते हैं और उनको पुत्र से उत्पत्ति का सुख नहीं प्राप्त होता है और वर्षों बाद हो भी जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आवश्यक नहीं है कि स्त्री पुरुष शारीरिक संबंध बनाए तो पुत्र जन्म की प्राप्ति हो ही जाती है और हो ही जाएगी। इसमें जब तक कि किसी तीसरी शक्ति का समापन नहीं होता है, इसमें संलग्नता नहीं होती है, अनलेस थर्ड फोर्स कम्स इन बिटवीन, मतलब वो थर्ड फोर्स होने पर ही पुत्र जन्म प्राप्ति होती है। इसलिए वो थर्ड फोर्स क्या है, व्यवहारिक आध्यात्म में उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो चीज़ इस शरीर की नहीं है, यद्यपि वो इस शरीर में है, रहती है। इस प्रकार से रहती है कि जैसे दूध में मक्खन। ये समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ है, लेकिन दूध में मक्खन है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में वो आत्मा, वो थर्ड फोर्स, चाहिए कॉल सोल, आत्मा, वो जब तक ईश्वर का अंश बनकर के हमारे थर्ड फोर्स की तरह से आती है, तब ये चीज़ इसमें जुड़ती है। इसलिए समझ लेना आवश्यक है कि वो थर्ड फोर्स आत्मा है, क्योंकि शरीर जड़ और चेतन से बना है और हमारे माता पिता इसके निमित्त बनते हैं, एक जड़ के लिए और एक चेतन के लिए। चेतन तो चेतन है, वो जहाँ से आता है वहाँ चला जाता है, लेकिन दोनों ये भी पिता भी जड़, माता भी जड़। इस प्रकार से दोनों का सम्मिश्रण होकर के जड़ चेतन से हमारा शरीर बनता है और आगे के कार्यक्रम इसमें चलते रहते हैं। तो ये थर्ड फोर्स के विषय में ही हम लोगों को गहराई से जाना है, इसी को पकड़ना है। इसी के लिए ये सारी भूमिकाएं बना करके वहाँ पर पहुँचना चाहता हूँ। तो धीरे धीरे आप जान लें कि जड़ क्या है और चेतन क्या है, और चेतन को समझना जरूरी क्या है। आखिरकार वो समझा जा सकता है तो कैसे समझा सकता है, क्योंकि वो देखना भी मुश्किल है,
समझना भी मुश्किल है, उसके लिए कुछ बोलना भी मुश्किल है, लेकिन देखा भी जाता है, सुना भी जाता है और अनुभव में तो आता ही आता है। सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू।